इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं, आप जानते हैं तुलसीदास भोईटे जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रशांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर मनीष दभाड़े इस वक्त जुड़ रहे हैं। जरा मनीष जी का रुख करते हैं और मनीष जी से जानते हैं कि अभी तक जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर आपका क्या आकलन है। प्रोफेसर मनीष। मुझे लगता है अभी प्रोफेसर मनीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान है जरा उन्हीं का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं अभी तक के ये रुझान और नतीजे। क्या आकलन है आप? ये एग्जिट पोल जैसे ही दिख रहा है कि वैसे ही हो जाएगा और शायद बीजेपी और भी बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि ये 46 का जो चल रहा है उसमें आगे के 46 कौन से एरिया के खुलेंगे और किस तरीके से गिनती आगे बढ़ेगी, बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन करेगी। आपका आकलन है? बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता केशव उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, शिवसेना के प्रवक्ता गुलाब चंद्र दुबे, ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी, सीमा मलिक एनसीपी, शरद गुट की प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले हम बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय का रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं ये रुझान किसको देंगे इसका श्रेय, एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस? ऐसा है कि द्वैत अद्वैत की राजनीति, द्वैत अद्वैत के बारे में हम बात नहीं करते। हम यहाँ महायुति की सरकार है और मुंबई में हम महायुति करके हम लड़ रहे हैं। स्वाभाविक है, देवेंद्र जी ने जिस प्रकार से ग्राउंड पे, जिस प्रकार से मुंबई का चेहरा बदलने में माननीय देवेंद्र जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, पिछले 10 सालों से मुंबई बदलते हम देख रहे हैं। जहाँ चाहे पत्रकार संग बैठे उनको भी पूछ लीजिए, जहाँ मेट्रो हो, कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, ये एक डेवलपमेंट सब देख रही है और ये जीत है, डेवलपमेंट की जीत है। और इस डेवलपमेंट की नींव रखने वाले माननीय देवेंद्र जी थे जब 2014 में वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आगे एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री हुए, उनका भी उसमें रोल है। तो इस प्रकार से एक डेवलपमेंट का एजेंडा पे मुंबई कर ने वोट दिया है और जो केवल इमोशनल कार्ड पे इलेक्शन हर बार खेला जाता था, मराठी मानुष के नाम पे जिस प्रकार से इमोशनल फुल दुनिया लोगों को बनाया जाता था, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है ये विकास की राजनीति को दिया हुआ वोट है, इसलिए हम जीत रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच देखिए नंबर बदल रहा है और नंबर इसलिए बदल रहा है क्योंकि और 46 जो वार्ड हैं अब उनमें भी गिनती शुरू कर दी गई है। 46 के हिसाब से यहाँ बीएमसी में आज गिनती का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। पहले 46 वार्ड में गिनती शुरू हुई, फिर अगले 46 वार्ड इसमें जुड़ गए और अब एक और सेट 46 वार्ड का जो जुड़ गया है, मतलब कुल 138 वार्ड अभी जहां पर गिनती चल रही है और उसके शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं बीजेपी गठबंधन 83 पर है, शिवसेना गठबंधन 59 पर है, कांग्रेस गठबंधन डबल डिजिट पे पहुंच गया है, 11 पर पहुंच गया है, अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई फिलहाल इन रुझानों में नजर आ रही हैं। और ये सिर्फ रुझान नहीं है बल्कि कुछ तो रुझान अभी तक नतीजों में भी तब्दील हो चुके हैं। लेकिन इसमें जिस तरीके की तस्वीर उभर रही है उसमें सबसे बड़ी लूजर के तौर पर प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी ठीक ठाक से गाड़ी चल रही थी, अचानक से उद्धव ठाकरे से अलग होकर अपना दामन खींचकर चुनाव मैदान में ताल ठोकना अपने लिए भी और अपने गठबंधन के पुराने साथी के लिए भी, दोनों के लिए हानिकारक। प्रियंका गुप्ता। देखिए हानिकारक तो आज ये पूरा तरीके से, कल जिस तरह के सोशल मीडिया पे फोटोज वायरल हो रही थी, वीडियोस वायरल हो रही थी, वो हानिकारक इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा। जिस तरह से जो इंक चुनाव के वोटिंग के बाद लगाई जाती थी और वो हफ्तों चलती थी, वो आप उसी दिन अगर आप चाहें तो नेल रिमूवर से भी मिटा सकते हैं, उसको सैनिटाइजर से भी मिटा सकते हैं। ये इंक नहीं मिट रही है, ये लोकतंत्र मिटाया जा रहा है। आज सिर्फ वोट की लूट नहीं हो रही है, आज लोकतंत्र की भी लूट हो रही है। जिस तरीके से कहीं मिक्सर बट रहा है, किसी तरह से। प्रियंका जी आप ये कह रही है इंक मिट रही है, वहीं आपके जो विरोधी है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस देख नहीं पा रही है, कांग्रेस जो है वो संकीर्ण नजरिया अपना रही है। मिट तो जनता की मेमोरी से कांग्रेस पार्टी रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि स्याही मिट रही है। मुझे बात करिए। देखिए मुझे लगता है कि वो स्याही कांग्रेस नहीं मिटा रही थी, वो महाराष्ट्र की जनता मिटा रही थी। वो वीडियोस जो वायरल हो रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के नहीं, वो महाराष्ट्र की जनता के थे। और ये जो 5,000 करोड़ का इल्जाम लगा है वो महाराष्ट्र की जनता का पैसा लूटा गया है, जो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे पर लगा है।
मैं पूछना चाहती हूँ जो सड़क का पैसा था, जो ड्रेनेज का पैसा था, वो गबन में चला गया। नहीं, गलत टाइमिंग है आपका, गलत टाइमिंग है आपका। वो सवाल पूछने का समय चला गया, वोटिंग हो गई, अब आज तो नतीजों का दिन है ना, नतीजों का दिन है, नतीजे आ रहे हैं, रुझान में जनता आपको नकार रही है और ऐसे में खींच आप लोग जो है वो चुनाव आयोग पर निकाल रहे हैं। सवाल बड़ा है, कटघरे में जो आप बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी जवाब देने के लिए वहां पर तैयार है। सुन लेते हैं केशव उपाध्याय जवाब देना चाह रहे हैं। कहाँ सो रहा था प्रियंका जी, केशव उपाध्याय जी को सुन लीजिए ना। केशव उपाध्याय जी, ऐसा है कि राहुल गांधी से लेके हर कांग्रेस के जो चैनल पे बैठते हैं प्रवक्ता एक साथ झूठ बोलते हैं। सबसे पहली बात, ऐसा बताया जा रहा है जैसे कल कोई वो मार्कर पेन आया, कल कोई इंक आई, इस प्रकार की झूठी बातें कल से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 2012 में महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी, तब डिसीजन हुआ और नागपुर कॉर्पोरेशन को पहली बार मार्कर यूज कर गया और उसके बाद हर बार वो मार्कर यूज कर गया, यानी तब तक किसी को आपत्ति नहीं थी। आज एक दो लोगों ने कुछ वीडियो क्या किया, तुरंत उस पर आपत्ति, सब वो खराब हो गए। सचमुच आत्मचिंतन करना चाहती है क्यों कांग्रेस को मिटा रहे हैं भारत की जनता, महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता। लगातार तीसरी बार विधानसभा में कांग्रेस लास्ट नंबर पे, फिर अभी कुछ दिन पहले स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस लास्ट नंबर पे है और अभी भी जो महापालिका इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, बीजेपी विधानसभा नंबर 1, स्थानीय इकाई नंबर 1 और महानगर पालिका मुंबई से 29th महापालिका में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है क्योंकि हम विकास के मुद्दों पे बोलते हैं, हम बाकी झूठे मुद्दे पे नहीं बोलते, हम दूसरे गैर मुद्दे पे चर्चा नहीं करते। विकास की राजनीति, माननीय देवेंद्र जी का जो डिसीजन है, जो जिस प्रकार की विजन है, उसको ये वोट मिल रहे हैं। ठीक है।